स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम लेकर आए हैं आज की ताज़ा खबर जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज का पहला खबर है कि भारत ने ओसेनसैट कक्षम स्थापित किया। भारत से अर्थ है भारत के राष्ट्रीय संस्थान इसरो ने। इस प्रक्षेपण को इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने अद्वितीय कहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि जब पीएसएलवी ने 2 कक्ष परिवर्तित कर प्रक्षेपक का इस्तेमाल किया गया। यह पूरी तरह से सफल रहा। याद रखिएगा इस तथ्य को। भारत सरकार ने मैंडेट कर दिया है कि बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा ड्राइवर लाइसेंस के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, पासपोर्ट के लिए और वोटिंग के राइट के लिए। अब हर किसी को अपने माता पिता या अपने बुजुर्ग की देखभाल के लिए गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। वैसे ये कानून पहले से था, लेकिन शीतकालीन सत्र में भारत सरकार इसमें और कई सारे संशोधन कर सकती है, जिससे इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। तो अब कोई बुजुर्ग को भरण पोषण की समस्या से बचाया जा सकेगा। इसमें बेटा बेटी ही नहीं बल्कि नाती पोते और दामाद से भी भरण पोषण लिया जा सकता है। इंडिया रेयर अर्थ मटेरियल मिशन को स्टार्ट कर रही है ताकि चीन पे निर्भरता कम हो। रेयर अर्थ मटेरियल उस पदार्थ को कहते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। हिमालयन याक के दूध को फूड का टैग मिल गया, एफएसएसआई ने दे दिया है। एफएसएसआई यह टैग देती है, तो उसने दे दिया है हिमालयन याक के दूध को, वो फूड के रूप में उसका प्रयोग हो सकता है। ये तथ्य है, इस तथ्य को याद रखिए। महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक निक्षय पहल की राष्ट्रीय दूत नियुक्त हुई हैं। याद रखिएगा, निक्षय टीबी उन्मूलन के लिए अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे प्रश्न बिल्कुल आते हैं, यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। तो अगर आप कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तमिलनाडु सरकार ने विलुप्त हो चुके मंदिरों को पुनः स्थापित करने के लिए एक योजना चलाई है। अभी आपने हाल में देखा होगा कि एम्स के सर्वर पर हैकर्स ने हमला किया है। ऐसा माना जा रहा है कि यह केवल एक शुरुआत था, अभी बड़े हमले होने बाकी हैं, बड़े साइबर अटैक्स बाकी हैं। इसलिए देश के सभी संस्थानों को सतर्क रहने की बात कही गई है। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड़ का मानना है कि न्यायपालिका में महिलाओं की पहुंच और बढ़ानी पड़ेगी। इसका अर्थ यह है कि पहले से ज़्यादा महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए। यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है कि उच्च शिक्षा संस्थान महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाएं ताकि महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव ना हो। महिला अधिकार पर एक लेख है। देखिए, महिला अधिकार पर एक प्रश्न हमेशा, एक निबंध हमेशा रहता ही रहता है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। अगर मान लीजिए बाकी निबंध आपका नहीं आता है तो ये एक सेफ गेम होता है कि अगर बाकी जगह नहीं लिखने की स्थिति है तो इससे आप काम चला सकते हैं। अगर आपका बिहार पीसीएस का मेंस है या यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, सुसाइड, भारत में सुसाइड को कम करने के लिए भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है और ऐसा लक्ष्य बनाया गया है कि 2030 तक आत्महत्या के दर में 10% की कमी की जाएगी। इसके लिए कई सारी रणनीतियाँ अपनाई गई हैं जिससे आत्महत्या के दर में कमी हो, जैसे मनोवैज्ञानिकों का सहयोग लेना, लोगों को मानसिक प्रताड़ना से बचाने के उपाय करना, ऐसे लोगों को चिन्हित करना जिनके अंदर आत्महत्या के लक्षण दिख रहे हैं। देखिए, आत्महत्या के बारे में एक दार्शनिक शास्त्र हैं, उन्होंने कहा है आत्महत्या वो करता है जिसके सपने मर जाते हैं। अगर आपके पास सपने हैं तो वो कभी सुसाइड नहीं करता है। तो सुसाइड को रोकने के लिए भारत सरकार कार्य कर रही है। उम्मीद है कि इसका सकारात्मक प्रभाव जल्दी ही दिखेगा। ये इन्वेस्टमेंट पर है।
पढ़ लीजिएगा अगर यूपीएससी देना है तो ये महत्वपूर्ण है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।